अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। एक क्लिप मेरा बहुत ज़्यादा वायरल है, पीटीआई ख़ास तौर पे उसको बहुत चला रही है DGISPR के हवाले से। पहले तो वो क्लिप देखिए, मैं आज उसकी हकीकत आपको बताऊंगा। पहले क्लिप देखिए कि उसमें क्या बताया गया। मेरा सवाल, एक ट्रेंड 9 मई के बाद एक बड़ा दिलचस्प सा ट्रेंड सामने आया है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पीपल्स पार्टी PTI से है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में, और वो बरियत का इजहार करते हैं, 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं। उसके बाद जो है वो पवित्र होकर वापस घरों को लौट जाते हैं। तो एक तासुर ये पाया जाता है कि उनको पाक साफ करने का फरीज़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा कर रही है। तो इस तासुर को आप कैसे जवाब दें? दोबारा अगर आप मुझे दोबारा बताइए। आई एम सॉरी। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सर, वसीम अब्बासी वी न्यूज़ से मेरा सवाल ये था कि 9 मई के बाद एक ये फिनोमेना भी सामने आया कि कुछ सियासी जमात, एक ही सियासी जमात है PTI, जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता। और तासुर ये है कि उनको पाक साफ करने का जो फरीज़ा है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तासुर है कि किनकी जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, ठीक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका जाती और इनफरादी अमल। अच्छा, ठीक है। जहां तक 9 मई के वाकयात और उसके नताइज है, उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गया। कर अरे कहना क्या चाहते हो? 9 मई के वाकयात, उसके नताइज और उसके जो कैफरे किरदार है, वो उसी तरह सिलसिला चलेगा। म्यूजिक। अच्छा जी, आपने ये क्लिप सुना? ये मीम बनाई गई है PTI से। अल्लाह बचाए, PTI ने इसको क्या से क्या कर दिया। हकीकत वाला मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला हकीकत में क्या सवाल था, क्या जवाब था और वजह क्या हुई थी। मैं आपको असली जवाब उनका सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या हुई थी। मैं आपको आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैंने वेस्ट कोट भी वही वाली पहनी हुई है, ताकि आपको पता चले कि मैं ही था और मैं इस जवाब के हवाले से बता रहा हूँ। जी देखिएगा कि असल में उन्होंने क्या कहा। ये क्लिप में देखिएगा जो असल सवाल हुआ था जिस तरह, और जो जवाब आया था। जी अस्सलाम वालेकुम, वसीम अब्बासी फ्रॉम वी न्यूज़। जनरल साहब, एक ट्रेंड 9 मई के बाद एक बड़ा दिलचस्प सा ट्रेंड सामने आया है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पीपल्स पार्टी PTI से है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में, और वो बरियत 9 मई के वाक़यात कंडेम करते हैं। उसके बाद जो है वो पवित्र होकर वापस घरों को लौट जाते हैं। तो एक तासुर ये पाया जाता है कि उनको पाक साफ करने का फरीज़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा कर रही है। तो इस तासुर को आप कैसे जवाब दें? कैंडी, दोबारा अगर आप मुझे दोबारा बताइए। आई एम सॉरी। जी सर, वसीम अब्बासी वी न्यूज़ से मेरा सवाल ये था कि 9 मई के बाद एक ये फिनोमेना भी सामने आया है कि कुछ सियासी जमात, एक ही सियासी जमात है PTI, जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता। और तासुर ये है कि उनको पाक साफ करने का जो फरीज़ा है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तासुर है कि किनकी जो पार्टी। अच्छा, ठीक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका जाती और इनफरादी अमल। जहां तक 9 मई के वाकयात और उसके नताइज है, उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 मई के वाकयात, उसके नताइज और उसके जो कैफरे किरदार है, वो उसी तरह सिलसिला चलेगा।
जी, तो आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात, उसके नताइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल मेरा ये था कि जो लोग पीटीआई छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो साफ़ होके आ जाते हैं और ये तासुर है कि इसके पीछे पाक फ़ौज है, तो ये क्या वजह है। तो उन्होंने कहा जी 9 मई के वाक़यात के हवाले से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो उनका ज़ाती फेल है। अच्छा, ये सवाल मैंने जब किया तो उस वक्त चूँकि आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे, उस वक्त जिस तरह दिखाया जा रहा था वो डीजी को उसी वक्त कोई मैसेज आया DGISPR को, यही DGISPR थे, 9 मई ही टॉपिक था। तो उन्होंने अपने फ़ोन की तरफ देखा और मैसेज देखना शुरू हो गए। जब मैं बात कर रहा था वो सुन नहीं रहे थे, फिर उन्होंने कहा मुझे दोबारा बताइए। तो शायद वो जो मैसेज था उसका असर भी था कि उन्होंने दोबारा भी सही करके पूरी तरह कंप्रीहेंड नहीं किया। फिर मुझसे कहा कि अच्छा इसका मतलब है, ये मतलब है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें जी उसका जवाब ये है। मगर इस क्लिप को लेकर, यानी कि इस क्लिप में मुझे नहीं लगता कि इस सवाल से कोई ऐसा हुआ कि वो बस उनको जवाब देना नहीं आया या कोई ऐसी वजह हुई होगी। गो कि मुझे तो बहुत अप्रिशिएट किया गया कि बड़ा सा सवाल पूछा, उसके बाद आपका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके बाद भाई। और आज मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था और आज मैंने ट्विटर की बंदिश के हवाले से सवाल किया, वो आपके पास पहुंच गया होगा कि ट्विटर पाकिस्तान में बंद है और नौजवानों को आर्टिकल 19 के तहत वो चाहते हैं कि अपने इसका इज़हार राय की आज़ादी का इस्तेमाल करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ट्विटर के ज़रिए जो और सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जाता है और हम चाहते हैं कि सच फैले और उसके हवाले से क्या होगा। तो ये बात उन्होंने आज भी की, तो मुझे आज भी बुलाया गया था। और ऐसी बात नहीं है, प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पे आपका काम होता है सवाल करना और उनका काम है जवाब देना। जो भी जवाब देते हैं हम सवाल कर सकते हैं और हमें सवाल प्रोफेशनल ही करना होता है। तो ये थी उसकी असल हकीकत और जो मीम्स बनी है वो और है। और आज भी ये बहुत वायरल हो रहा था दोबारा से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इसको करके मुझे भी लोग टैग कर रहे हैं, बार बार मुझे भी भेज रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी वजाहत कर दूं कि ये असल में क्या वाक़या हुआ था। और उसके बाद से मैं खैर खैरियत से हूँ, मुझे कहीं कोई मसला नहीं हुआ। आपकी कंसर्न्स का शुक्रिया और ये असल हकीकत ये थी। तो ये मैंने कहा आपको बता दूँ, देखते रहिए आज का सच।